पजल पीस एक मैच मेकिंग एप्लीकेशन है जो अपने यूजर्स को एक दूसरे को जानने का मौका देती है। उस रात नोआ एक ऐसे आदमी का इंतजार कर रही थी जिसे वह डेटिंग ऐप से पहचानती थी और उसका नाम चैड था। इंतजार करते करते समय बिताने के लिए नोआ अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलिए को कॉल करती है। कुछ घंटों बाद नोआ को चैड के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखा जाता है। पहली बार मिलने पर चैड ने तुरंत नोआ के ड्रेस स्टाइल पर कमेंट किया जो काफी साधारण था और लुक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। नोआ अच्छा बनने की कोशिश करती है, हालांकि दोनों के बीच की बातचीत काफी ऑकवर्ड और अनप्लेजेंट लग रही थी। चैड ने तुरंत अपना डिनर खत्म कर दिया और नोआ से सारे मेन्यूज का बिल पे करने को कहा। चैड ने यह भी कहा कि वह बचा हुआ सारा खाना पैक करवा लेगा ताकि उसे अपनी सिस्टर को दे सके। उस आदमी का स्कार्फ नूडल की प्लेट में गिर गया और उसने तुरंत रेस्टोरेंट के वेटर से सोडा वाटर मांगा क्योंकि वेटर और शॉप ओनर दोनों का चेहरा एशियन जैसा था। चैड ऐसे बात कर रहा था जैसे उस महिला को इंग्लिश समझ ही नहीं आती हो। रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचने के बाद नोआ ने हिम्मत करके सच बता दिया कि उसे चैड के साथ सही फील नहीं हो रहा था। उस आदमी को जरा भी शर्म नहीं आई। उसने गाली दी और कहा कि नोआ उसके लिए आइडियल वुमन नहीं है। नोआ रेस्टोरेंट के पीछे बने कार पार्क की तरफ चल पड़ी। वह डर गई क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ एक पिता था जो अपने बेबी को लेकर कार में जा रहा था। नोआ अपनी पहली डेट का एक्सपीरियंस चैड के साथ मिलिए को बताती है जब वह मिलिए से एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टूडियो में मिली। एक अच्छी दोस्त होने के नाते मिली हमेशा नोआ का बचाव करती है और अपनी खूबसूरत दोस्त के लिए सबसे अच्छा सुझाव देती है। उसी शाम नोआ को डेटिंग ऐप पर एक दूसरे आदमी का मैसेज मिला। शुरुआत में वह आदमी काफी पोलाइट था और उसने अपने पेट डॉग की फोटो भेजकर नोआ का ध्यान खींच लिया। नोआ के जवाब देने के बाद वह आदमी बात को दूसरी तरफ ले गया और अपना मूड फ्रेश करने के लिए कुछ गंदी फोटोज भेजने को कहने लगा। नोआ सुपरमार्केट जाती है और अपने फ्रिज में खत्म हो चुकी सब्जियां खरीदती है। जब वह फ्रेश बॉक चॉय चुन रही थी तभी एक आदमी की आवाज ने उसे ग्रीट किया। उस आदमी का नाम स्टीव था और वह ऐसी ग्रेप खरीदना चाहता था जिसका टेस्ट कॉटन कैंडी जितना मीठा हो। वह नोआ को अपनी वाइन की बैग देता है और उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। स्टीव अपना चांस नहीं गंवाना चाहता था और उसने नोआ से उसका सेल नंबर मांग लिया। यह सोचकर कि शायद दोनों के बीच प्यार का मौका बन सकता है, नोआ भी उसे अपना सेल फोन नंबर दे देती है। पोर्टलैंड की रहने वाली लड़की नोआ स्टीव से हुई अपनी मुलाकात के बारे में मिली को बताती है। नोआ अभी भी सोच रही थी कि स्टीव ने उसे अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मिली नोआ को सलाह देती है कि वह ज्यादा उम्मीद न लगाए और लड़कों के गेम्स में न पड़े। मिली नोआ से कहती है कि वह बस खुद जैसी है वैसी ही रहे। कुछ दिनों बाद नोआ को स्टीव का मैसेज मिला जिसमें उसने तुरंत उसे मिलने के लिए कहा। दोनों ने रात पॉल के बार में बिताई जो मिली का करीबी दोस्त और फॉर्मर लवर था। दोनों ने एक दूसरे के बैकग्राउंड से जुड़ी बातें शेयर की। स्टीव ने बताया कि वह रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के फील्ड में डॉक्टर के तौर पर काम करता है। टेक्सास का रहने वाला यह आदमी अक्सर प्लास्टिक सर्जरी करता है और पेशेंट्स को अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद करता है। उस रात उनकी बातचीत इतनी मजेदार थी कि नोआ उस आदमी के स्वीट बिहेवियर में पूरी तरह खो गई। नोआ ने ढेर सारी चेरीज वाला एक ड्रिंक ऑर्डर किया जिससे पता चलता था कि उस लड़की को चेरीज कितनी पसंद है। दोनों साथ में समय बिताते रहे जब तक कि बार बंद नहीं हो गया और फिर वे नोआ के घर चले गए। अमेरिका में आमतौर पर ऐसा होता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं तो उनकी मुलाकात आखिरकार बेड तक पहुंच जाती है। सुबह नोआ ने स्टीव के सोते हुए चेहरे की एक पिक्चर खींच ली। स्टीव के जाने के बाद नोआ ने तुरंत मिली को कॉल किया और उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूरी बात बताई। मिली उस आदमी के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड के करीब आ रहा था। उसने स्टीव का सोशल मीडिया अकाउंट मांगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस आदमी ने सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं किया। मिली तुरंत कहती है कि यह एक रेड फ्लैग है और कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्यार में पड़ी नोआ मिली की सलाह मानने से इनकार कर देती है और स्टीव के साथ रिलेशनशिप में बनी रहती है। दोनों अब ज्यादा बार मिलने लगे, यहाँ तक कि स्टीव ने नोआ के घर पर रात भी रुकना शुरू कर दिया। स्टीव ने नोआ को शहर से बाहर घूमने चलने के लिए कहा ताकि दोनों साथ में एक नया माहौल एंजॉय कर सकें। नोआ इस इनविटेशन को मना नहीं कर पाई क्योंकि लड़कियों को सरप्राइजेस पसंद होते हैं। दोनों साथ में डांस करते हुए फ्यूचर के सपनों के बारे में बातें करते हैं। सुबह नोआ फिर से मिली से बात करती है और सैटरडे और संडे को स्टीव के साथ शहर से बाहर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करती है। मिली यह खबर सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और नोआ से स्टीव के चेहरे की पिक्चर दिखाने के लिए कहती है। नोआ मिली से प्रॉमिस करती है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही वह उसे सारी जानकारी देती रहेगी। कुछ घंटों बाद स्टीव नोआ को लेने आया और उसे शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। उस दूर की जगह जाने के लिए दोनों जंगल के अंदर चले गए। स्टीव बताता है कि उसका असल में नोआ को कॉटेज ग्रोव ऑरेगन ले जाने का प्लान था, लेकिन वहां जाने से पहले स्टीव ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर रुकने और रात आराम करने के लिए कहा। नोआ तुरंत मिली को मैसेज करती है कि वह कॉटेज ग्रो जा रही है। दुर्भाग्य से जंगल के बीच में सिग्नल बहुत मुश्किल से मिल रहा था और मैसेजेस सेंड नहीं हो पा रहे थे। स्टीव ने प्रॉमिस किया कि उसके घर पर उसे ज्यादा स्टेबल नेटवर्क मिल जाएगा।
उनका सफर कई घंटों तक चलता रहा और आखिरकार शाम हो गई। स्टीव तुरंत नोआ को अपने घर के अंदर ले गया, जबकि नोआ थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वहां उसे स्टीव की फैमिली की कोई भी फोटो नहीं मिली। नोआ के फोन में अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा था और उसने स्टीव से वाईफाई पासवर्ड देने को कहा। नोआ के सवालों का जवाब देने के बजाय स्टीव अपना फेवरेट कॉकटेल बनाने में बिजी था। नोआ की नजर लिविंग रूम में लगी वॉल हैंगिंग पर पड़ी और वह हैरान रह गई। तभी स्टीव ने उसे एक ड्रिंक पकड़ा दिया। नोआ ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि उसके ड्रिंक में कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं। कई गलत गैसेस के बाद नोआ सही अंदाजा लगा लेती है कि कॉकटेल में नेक्ट्रीन मिलाया गया है। नेक्टाराइन्स पीच के ट्विन ब्रदर्स जैसे होते हैं, जिनका शेप और टेस्ट काफी मिलता जुलता है। हालांकि नेक्ट्रीन्स में पीचेस की तुलना में ज्यादा पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं। नोआ की नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उसे बहुत नींद आने लगी। स्टीव लगातार बातें करता रहा ताकि नोआ अपनी बेहोशी की हालत में शांत रहे। जैसे ही लड़की बेहोश होने लगती है, मूवी की असली कहानी शुरू होती है। इतने लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद जब नोआ की आंख खुलती है तो वह खुद को एक खाली कमरे में पाती है, जहां स्टीव कमरे के कोने में बैठा नोआ को देख रहा था। स्टीव ने अभी अभी जागी लड़की को ग्रीट किया और बताया कि उसने जानबूझकर नोआ को नशीली दवा दी थी। अपने हाथों में चेन्स देखकर नोआ तुरंत घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर असल में हो क्या रहा है। लड़की रोते हुए स्टीव से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगी, लेकिन साइको डॉक्टर नोआ को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। स्टीव नोआ के और करीब आया, जिससे लड़की डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। नोआ लगातार रोती रही तो स्टीव ने उस महिला पर गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वह उसकी बातें सुने। स्टीव खुद को एक डॉक्टर बताता है जो साइड में मीट सेलर का काम भी करता है। वह नोआ का मीट, हेयर और दूसरी अजीब चीजें उन लोगों को बेचेगा जो इंसानी बॉडी पार्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। वह प्रॉमिस करता है कि वह नोआ को सीधे नहीं मारेगा, क्योंकि फ्रेश मीट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जितना फ्रेश मीट होगा उतने ही ज्यादा लोग उसे ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होंगे। स्टीव नोआ को धमकी देता है, अगर वह महिला भागने की कोशिश करेगी तो स्टीव उसे तुरंत मारने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। नोआ ने स्टीव पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह अकेले उससे लड़ नहीं सकती थी। ऊपर से नोआ के हाथ आयरन चेन्स और पैडलॉक से बंधे हुए थे, जिससे उसकी मूवमेंट्स बहुत लिमिटेड थी। उसी समय मिली को नोआ की हालत की चिंता होने लगती है। बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बाद मिली ने एक वॉइस मैसेज भेजकर पूछा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कैसी है और इस समय कहाँ है। कुछ ही देर बाद मिली को नोआ के सेल नंबर से रिप्लाई मिला कि वह कॉटेज ग्रोव में है और नेटवर्क बहुत खराब है। स्टीव ने नोआ के सेल फोन पर कंट्रोल रखते हुए वाटरफॉल की पिक्चर्स भेजी और मिली को यकीन दिलाने की कोशिश की कि नोआ ठीक है। इस बीच नोआ अपने प्रिजन रूम के अंदर से मदद के लिए चीख रही थी। अगले कमरे से एक महिला की आवाज सुनाई दी जो नोआ की चीखों का जवाब दे रही थी। पता चला कि पेनी नाम की एक महिला को भी स्टीव ने किडनैप कर रखा था ताकि उसका मीट कैनिबल्स के एक बड़े ग्रुप को बेचा जा सके। पेनी ने बताया कि उसे खुद नहीं पता कि वह कितने समय से कैद है, क्योंकि उसके कमरे में कोई वॉल क्लॉक नहीं है। नोआ ने कहा कि पेनी की फैमिली जरूर उसे ढूंढ रही होगी। पेनी ने कहा कि उसके ज्यादा रिलेटिव्स नहीं हैं और नोआ के भी ज्यादा रिलेटिव्स नहीं हैं। ऐसा लगता है कि स्टीव उन लड़कियों को किडनैप करना पसंद करता है जिनके ज्यादा करीबी रिश्तेदार नहीं होते, ताकि उन्हें मारने का काम आसानी से किया जा सके। पेनी ने बताया कि उसके कमरे के बगल में मलिजा नाम की एक और विक्टिम भी है। नोआ बस अपना सिर झुकाकर बेकाबू होकर रोने लगी। उसी समय मिली को नोआ के बॉयफ्रेंड पर शक होने लगा और वह इंटरनेट पर उसके बारे में पता लगाने लगी। दुर्भाग्य से मिली के पास नोआ के लवर के बारे में कोई एक्यूरेट लीड नहीं थी। वह नोआ के सेल फोन से भेजी गई वाटरफॉल की फोटो की लोकेशन ढूंढने लगती है। पता चलता है कि वह फोटो वेबसाइट से ली गई थी, न कि नोआ के अपने कैमरा से। मिली को शक होने लगता है और वह नोआ को मैसेज करके कहती है कि उसे और फोटोज भेजे। नोआ की तरफ से अभी भी सिग्नल की प्रॉब्लम और नेटवर्क की लिमिटेशंस के बारे में रिप्लाईज आते हैं। नोआ हमेशा की तरह प्यार भरे मैसेजेस भेजती है, लेकिन उसका जवाब देने का तरीका इस बार कुछ अलग था। मिली को समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उस नंबर पर मैसेज करके तुरंत कॉल करने को कहा। इस बीच स्टीव खुश था क्योंकि उसे एक नया शिकार मिल गया था, जिसकी सेलिंग वैल्यू काफी ज्यादा थी। गाने सुनते और डांस करते हुए वह बड़े थाइस से मीट निकालकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटता है ताकि उन्हें कस्टमर को भेजा जा सके। स्टीव ने मीट के सबसे अच्छे हिस्से को प्लास्टिक में लपेटकर अच्छी तरह सील कर दिया। लगता था कि सिर्फ एक ही आदमी ने उससे सामान ऑर्डर नहीं किया था, बल्कि कुछ इलीट लोग भी ऐसे फूड में इंटरेस्टेड होने लगे थे जो आम लोगों की पहुंच से बाहर था। डिलीवरी मैन ऑर्डर लेने के लिए आने के बाद स्टीव ने नोआ के लिए कुछ खाना बनाया। लड़की ने खाने से मना कर दिया और कहा कि वह बाथ लेने जा रही है। स्टीव ने नोआ को मजबूर किया कि अगर वह सच में शावर लेना चाहती है तो उसे स्माइल करना होगा।
नोआ की स्माइल देखने के बाद स्टीव ने उसके शरीर को फ्लोर से बांधने वाली चेन्स खोल दी और उसके हाथों को, जो अभी भी हैंडकफ से बंधे थे, मजबूत रबर रिस्ट्रेंट्स से बांधकर उसे खींचते हुए ले गया। दोनों सीढ़ियों से ऊपर बाथरूम की तरफ गए। तभी नोआ को एहसास हुआ कि जिस लॉकअप रूम में उसे रखा गया था वह बेसमेंट में था। नोआ किसी मौके की तलाश करने लगी और तभी उसे घर की दीवार पर खून के निशान दिखाई दिए, जिसके बाद उसने तुरंत पलटकर हमला कर दिया। स्टीव ने आसानी से नोआ का सिर लकड़ी की दीवार से दे मारा, जिससे वह महिला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब नोआ पहले से ही ऑपरेटिंग रूम में थी, जहां पनिशमेंट के तौर पर उसके बटक्स को काट दिया गया था। स्टीव ने अपना पूरा ऑपरेशन बड़ी सफाई से किया और कोई निशान नहीं छोड़ा। उसने अपने घर में मौजूद पूरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके यह इलीगल और फॉरबिडन प्रैक्टिस की। उसी समय मिली नोआ के असली लवर की पहचान पता करने के लिए पॉल से मिलती है। वह पॉल से रिक्वेस्ट करती है कि वह उस क्रेडिट कार्ड की जानकारी निकाले जिसका इस्तेमाल स्टीव ने नोआ के साथ पहली डेट पर ड्रिंक्स का पेमेंट करते समय किया था। अपनी एक्स को अपनी खतरनाक अदाओं से मनाने के बाद पॉल आखिरकार मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक पेनफुल ऑपरेशन के बाद नोआ को चलने के लिए क्रॉल करना पड़ रहा था। नोआ फिर से अगले कमरे में बंद विक्टिम पीनी से बात करने लगी। पीनी यह सुनकर हैरान हो जाती है कि नोआ ने स्टीव के साथ सोया था, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। अगले दिन जब मिली ऑफिस में काम करने में बिजी थी, उसे पॉल का मैसेज मिला जिसमें स्टीव का पूरा नाम उसके क्रेडिट कार्ड से पता चला, यानी ब्रेंडन स्टीव कैंप। मिली ने रात देर तक स्टीव की फैमिली के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक साइबर स्पेस में सर्च करने के बाद मिली को सिर्फ एक महिला का फेसबुक अकाउंट मिला, जिसके स्टीव की वाइफ होने का शक था और उसका नाम एन था। अपने फेसबुक पोस्ट में मिली को स्टीव की अपनी वाइफ और 2 बेटों के साथ उनके घर के सामने खींची गई फोटो मिली। मिली स्टीव के फैमिली होम का एड्रेस पता करने में कामयाब हो जाती है और उस घर पर जाने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ नोआ अभी भी ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द से जूझ रही थी। उस दोपहर हुए ऑपरेशन के घाव से अभी भी खून दिखाई दे रहा था। उसी समय स्टीव एक लड़की को लेकर आया जिसके पीनी होने का शक था। अगले दिन शाम होने के समय मिली एन कैंप के घर के पास पहुंची। उस खूबसूरत महिला ने तुरंत पॉल को कांटेक्ट करके बताया कि उसे स्टीव का घर मिल गया है, जहां उसका पूरा फैमिली, वाइफ और चिल्ड्रन रहते हैं। उस दोपहर नोआ को अपनी छोटी सी रूम में एंटरटेनमेंट के लिए मैगजीन्स मिलती हैं। स्टीव ने अपनी पसंद की लड़की को चेरीज भी दी ताकि नोआ स्ट्रेस में न आए, क्योंकि इससे मीट की क्वालिटी खराब हो सकती थी। उस समय स्टीव लगातार ऑपरेशंस करने की वजह से काफी थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसके पास सोने और ठीक से तैयार होने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। नोआ ने स्टीव से सवाल किया कि उसने उसके साथ सोया ही क्यों था, जबकि आखिर में उसे सिर्फ एक आसान प्रिजनर बनाकर बेचने के लिए रखा गया। स्टीव ने माना कि वह सच में नोआ को पसंद करता है। स्टीव वहां से चला गया और नोआ अभी भी रो रही थी। नोआ ने मैगजीन का एक एक पेज पलटना शुरू किया और उसे सामी अखबार नाम की एक महिला की लिखी हुई बातें मिली। उस लड़की ने उस व्यक्ति के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसे स्टीव ने यह मैगजीन दिया था। उसने जोर देकर कहा कि जिस महिला को उसके जैसी ही मैगजीन दी गई है वह वही महिला है जिसे स्टीव पसंद करता है। उसने मैगजीन पढ़ने वाले हर व्यक्ति से कहा कि वह लड़ता रहे और मजबूत बना रहे ताकि हर चीज का सामना कर सके। नोआ ने जोर से पेनी को पुकारा, जिसने उस रात हालात के सामने हार मान ली थी। पेनी लगभग मरने वाली थी और बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। नोआ ने पेनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने इसके बजाय प्रार्थना की कि स्टीव के शरीर को अंदर से खा रहे कीड़े की वजह से उसका दम घुट जाए। बाद में उसी रात पॉल को मिली की तरफ से अपडेटेड लोकेशन का मैसेज मिला। महिला ने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में उसका कांटेक्ट नहीं हो पाए तो पॉल उस लोकेशन पर आ सकता है। मिली एन के घर पहुंचती है और तुरंत उसे सच्चाई बताती है। मिली बताती है कि एन का हस्बैंड नोआ को डेट कर रहा है और वह स्टीव के नोआ के घर में सोते हुए की फोटो भी दिखाती है। एन मानती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे नोआ के वेयरहाउस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ही देर बाद स्टीव घर लौट आया और अपनी प्यारी वाइफ एन को किस किया। स्टीव ने कहा कि वह नोआ को जानता ही नहीं है और उसका उससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बहुत स्मार्ट मिली को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। मिली घर से बाहर निकलती है और नोआ के सेल फोन पर कॉल करने लगती है। पता चला कि फोन की रिंगिंग स्टीव की जैकेट तक पहुंच गई थी और दुर्भाग्य से स्टीव ने अपने हस्बैंड के काम में मदद की और मिली के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। रात में पॉल ने मिली को मैसेजेस भेजे, लेकिन वे सेंड नहीं हुए। उस समय स्टीव मिली के शरीर को एक डिटेंशन हाउस में ले जा चुका था, जो शहर की हलचल से बहुत दूर स्थित था। उसी समय नोआ सही समय पर लड़ाई करने के लिए तैयार होने के लिए पुशअप्स करके अपनी बॉडी को मजबूत कर रही थी। स्टीव नोआ के रूम में उसके लिए कपड़े बदल कर देने के लिए गया। इस बीच पॉल ने मिली की लोकेशन चेक की, जो अब मेसन हिल पार्क की पहाड़ियों के पास थी। उस रात एन अपने ही हस्बैंड के साथ बाथरूम में थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। स्टीव ने मिली को बेहोश करने में मदद करने के लिए एन को धन्यवाद दिया और जल्दी से शावर लिया और अपने कपड़े उतारे। तब पता चला कि उस महिला का एक पैर कटा हुआ था। दरअसल एन पहले स्टीव की प्रिजनर रह चुकी थी, जिसे कैद करके रखा गया था और उसका मीट बेचा गया था। सुबह स्टीव मीट स्टोरेज और
कन्फाइनमेंट हाउस में अपने रोज के काम में लग गया। पागल डॉक्टर उस शाम नोआ को खिलाने के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना तैयार करता है। नोआ ने पूछा कि क्या यह मीट उसी का है। स्टीव ने कहा कि यह मीट होप नाम की किसी महिला का था। उस रात दोनों ने खाना एंजॉय किया, जबकि नोआ ने खाने का नाटक किया। नोआ को अपने सामने ज्यादा सबमिसिव होते देखकर स्टीव अपनी फेवरेट वुमन के साथ नरमी से पेश आने लगा। साथ में खाना खाने के बाद स्टीव नोआ को उसके रूम तक छोड़कर गया और गुड नाइट कहा। स्टीव तुरंत मिली के रूम में गया और उसे ऑपरेटिंग रूम में ले गया, जबकि नोआ कैनिबल्स के लिए परोसे गए मीट को उल्टी करके बाहर निकालने में बिजी थी। अगली रात पॉल ने मिली से मिलने के लिए अपना बार बंद कर दिया, जहां वह काम करता था। दुर्भाग्य से शेयर की गई लोकेशन अब रीचेबल नहीं थी। किस्मत से कुछ दिन पहले पॉल ने मालिया की लास्ट लोकेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया था। जब मालिया की एब्डोमिनल सर्जरी करके उसके अंदर के ऑर्गन्स निकाल दिए गए, नोआ ने पिनिया से दोनों की हालत के बारे में बात की। नोआ सोचने लगी कि काश वह पिनाया को देख पाती और उसे गले लगा पाती। पता चला कि उस लड़की का लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग नहीं था, क्योंकि स्टीव ने उन्हें काट दिया था। अगले दिन स्टीव अचानक नोआ के रूम में आया और उसे एक स्पेशल प्रेजेंट दिया। नोआ ने एक ब्लैक गिफ्ट बॉक्स खोला जिसमें पीच कलर ड्रेस थी। स्टीव ने फिर नोआ को साथ में डिनर करने के लिए बुलाया ताकि ह्यूमन बॉडी से बने मीट की डिश एंजॉय कर सकें। स्टीव नोआ के रिएक्शन को देखकर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उसने मना नहीं किया और ऐसा लग रहा था जैसे वह भी उसकी तरह इसे एंजॉय कर रही हो। स्टीव ने नोआ को पाउडर और लिपस्टिक दी ताकि वह आज रात ठीक 7 बजे तैयार हो सके। एन ने स्टीव को मैसेज करके पूछा कि उसका हस्बैंड घर कब आएगा। स्टीव ने एन के मैसेजेस को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह नोआ के साथ रोमांटिक डिनर करना चाहता था। स्टीव ने अपना सेल फोन एक सीक्रेट बॉक्स में छिपा दिया और खूबसूरत नोआ से मिलने के लिए जल्दी से चला गया। नोआ मिरर के सामने स्माइल करने की प्रैक्टिस करती रही। तभी स्टीव उसके रूम में आया। दोनों एक रोमांटिक डाइनिंग टेबल की तरफ गए, जिस पर कैंडल्स रखी हुई थी, क्योंकि काफी समय हो गया था जब उसने अल्कोहल पी थी। नोआ ने तुरंत परोसा गया ड्रिंक एक ही बार में पी लिया। ऐसा लग रहा था कि लड़की खुद को नशे में धुत करने की प्लानिंग कर रही थी। दोनों ने जल्दी से खाना खाया और स्टीव ने बताया कि यह डिश मलिया के मीट से बनी थी। नोआ इसे खाने से थोड़ी हिचकिचाई, हालांकि वह अपनी असली फीलिंग्स छिपाने की पूरी कोशिश करती रही। स्टीव को नोआ और भी ज्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि वह कैनिबलिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी और उसका हिस्सा भी बन सकती थी। वह नोआ पर भरोसा करने लगा और उसे अपने लिविंग रूम में पेंटिंग के पीछे छिपी एक सीक्रेट शेल्फ दिखाई। उस शेल्फ के अंदर उन सभी विक्टिम्स की चीजें रखी थीं जिन्हें स्टीव ने किडनैप करके कैद किया था, और साथ में विक्टिम्स की फोटोज भी थी। स्टीव ने शेल्फ पर हर बॉक्स के ऊपर उनके नाम भी लिख रखे थे। समी अकबर, मेलिसा और यहाँ तक कि पीनी की पर्सनल बिलोंगिंग्स भी उस शेल्फ में रखी थी। वहीं नोआ की पर्सनल बिलोंगिंग्स स्टीव के प्राइवेट रूम में रखी हुई थी। नोआ ने शेल्फ के नीचे वाले हिस्से पर ध्यान दिया जहां विक्टिम्स के सेल फोन्स का ढेर रखा था। नोआ ने वहां माली का सेल फोन देख लिया। नोआ का दिमाग लगातार उलझता जा रहा था, इसलिए कोई उससे बात करता तो वह अक्सर खोई खोई सी रहने लगी। स्टीव ने अपनी रोमांटिक डिनर के आखिर में एक महिला का ब्रेस्ट मीट सर्व किया, जिससे स्टीव की हरकतें कितनी सैडिस्टिक थीं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। नोआ फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना क्रूअल हो सकता है कि एक महिला को टॉर्चर करे, जबकि स्टीव भी एक महिला की कोख से पैदा हुआ था। शुरुआत में नोआ अभी भी हंस और बातें कर पा रही थी, लेकिन उसका कॉन्शियंस झूठ नहीं बोल पा रहा था। नोआ स्टीव के सामने बेकाबू होकर रोने लगी, जिससे उस आदमी को उस पर तरस आया और उसने नोआ को गले लगा लिया। उस रात दोनों ने बेड पर रोमांटिक टाइम बिताना जारी रखा। खाना उल्टी करने के लिए बाथरूम जाने के बाद नोआ ने स्टीव को अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश की। उसने जानबूझकर स्टीव को इतना रिलैक्स किया कि वह गहरी नींद में चला गया। नोआ ने स्टीव की आंख में टूथपेस्ट डाल दिया और रूम से बाहर भाग गई। उसने टेबल पर रखी की उठा ली और अपने हाथ में लगे रबर हैंडकफ्स खोलने में कामयाब हो गई। नोआ बेसमेंट में भागी और वहां कैद एक और महिला को बचाया। माली और पिनी के साथ मिलकर वे ऊपर आईं और स्टीव का सामना करने लगी। 3 महिलाओं और एक आदमी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कई बार उन्होंने स्टीव को बेहोश करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वे उसे मारना नहीं चाहती थी। स्टीव फिर उठ खड़ा हुआ और तीनों महिलाओं पर हमला कर दिया। तभी बहादुर मिली ने स्टीव के सिर पर लात मारी, जिससे उसका सिर टेबल से टकराया और वह फिर बेहोश हो गया। नोआ ने अपनी फ्रेंड्स के सेल फोन्स उठाए और पेनी को घर से बाहर लेकर गई। उसी समय पॉल स्टीव के घर के सामने पहुंच गया, लेकिन उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। स्टीव को फिर होश आ गया और वह जोर जोर से नोआ का नाम पुकारने लगा। उसने पॉल को डराने और बिना किसी मदद के वहां से जाने पर मजबूर करने के लिए गन भी चला दी। नोआ मिली और पेनी से अलग हो गई और जंगल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ने लगी, जैसे वे जंगल में हाइड एंड सीक खेल रही हों। एन, स्टीव की वाइफ, भी कन्फाइनमेंट हाउस तक पहुंच गई, क्योंकि उसका हस्बैंड कभी घर वापस नहीं आया था। घर की हालत बहुत खराब थी और फ्लोर पर बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था। एन ने तुरंत पूरे घर को सर्च किया और पता लगाया कि वहां क्या हुआ था। मिली ने फिर स्टीव पर हमला किया, जो लड़खड़ाते हुए गन ताने खड़ा था। जब वे स्टीव को काबू करने में कामयाब हो गईं, नोआ ने गन उठा ली और स्टीव के सिर में गोली मारकर उसे मार दिया। तीनों जंगल के आखिर तक वापस चली गईं, लेकिन वहां एक ऊंची फेंस और आयरन पैडलॉक की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद था। नोआ ने अपना सेल फोन ढूंढना शुरू किया, जो स्टीव की बॉडी के पास गिर गया था।
था। उसी समय एन जंगल के अंदर पहुंची और अपने हस्बैंड की बेजान बॉडी देख ली। उसने अपने लोगों को स्टीव की बॉडी साफ करने का आदेश दिया ताकि किसी को उन पर शक न हो। कुछ ही देर बाद नोआ उस जगह पहुंची जहां स्टीव की बॉडी मिली थी और सूखे पत्तों के नीचे अपना सेल फोन ढूंढने लगी। सेल फोन मिलने के बाद एन अचानक नोआ के पास पहुंची, जैसे वह उसी के साइड में हो। लेकिन एन ने अचानक नोआ पर हमला कर दिया और लड़की का गला दबाने लगी, जिससे उसकी सांस लगभग बंद होने लगी। नोआ के पास सिर्फ एक बार चीखने का समय था और मिली को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। नोआ ने घर की की से एन की गर्दन पर वार किया, लेकिन यह चोट उस बुरी महिला को मारने के लिए काफी नहीं थी। एन फिर उठी और नोआ को पेड़ से धक्का देकर दबा दिया। तभी मिली एक हो लेकर आई और एन के सिर पर वार करके उसे खत्म कर दिया। अपने दुश्मन को मारने के बाद मिली नोआ के पास बैठी और उसे बताया कि स्टीव असल में मैरिड था और उसके बच्चे भी थे। दोनों सच्ची दोस्त एक साथ हंसने लगी, जैसे कुछ बुरा हुआ ही ना हो। तभी नोआ का सेल फोन बजा, जो डेटिंग ऐप वाले उसी आदमी चेट का मैसेज था जो खाना पे करने के लिए कह रहा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मिमी केव द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म उन सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाती है जो खासकर डेटिंग एप्लीकेशंस में अक्सर देखने को मिलती हैं। केव ने मॉडर्न डेटिंग और उससे जुड़े हॉट टॉपिक इश्यूज पर भी रिसर्च की थी, जिसके बाद उसने एक ऐसी एनर्जेटिक लेकिन ग्रिपिंग फिल्म बनाने का फैसला किया। वह स्टीव के कैरेक्टर को एक ऐसे मैनिक साइकोपैथ के रूप में दिखाने में कामयाब रही जो पैसों के लिए पागलपन भरे काम करना चाहता है। हालांकि आखिर में स्टीव ने यह बात नहीं छिपाई कि उसे अपने इस इलीगल काम में मजा आता था। फ्रेश फिल्म मॉडर्न डेटिंग की उन डरावनी सच्चाइयों को दिखाती है, जहां एक यंग वुमन अपने नए बॉयफ्रेंड की अजीब पसंद से बचने के लिए पूरी हिम्मत के साथ संघर्ष करती है। इस फिल्म में नोआ को स्टीव के एथलेटिक शरीर से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं दिखाया गया है। किस्मत से नोआ की एक लॉयल फ्रेंड मिली है, जिसने नोआ का पता लगाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। इस फिल्म से हमें यह याद रखना चाहिए कि एक महिला के लिए मार्शल आर्ट्स सीखना जरूरी है और अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली जिंदगी को आसान बनाया जा सके। धन्यवाद और अलविदा।